जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने नवम भाव के विजडम और उस कॉस्मिक जीपीएस को समझा था जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। लेकिन याद रखिए कि ज्ञान और ऊंचे सिद्धांतों का तब तक कोई वास्तविक मूल्य नहीं है जब तक उन्हें कर्म की कठोर कसौटी पर ना कसा जाए। आज हम कुंडली के उस सबसे ऊंचे और शक्तिशाली बिंदु पर पहुंच गए हैं जिसे हमारे शास्त्रों में कर्म स्थान या आज्ञा स्थान की संज्ञा दी गई है, आपका दशम भाव। अगर नवम भाव आपकी सोच है, आपका मार्गदर्शन है, तो दशम भाव आपका साक्षात अस्तित्व और आपका एक्शन है। यहाँ पे से आप ये समझिए केवल नौकरी का घर नहीं है, बल्कि ये आपकी लेगेसी, आपकी रैंक, आपकी अथॉरिटी और समाज में आपकी रेलेवेंस का घर है। ये आकाश का वो शिखर होता है जिसे मध्य भाव मध्य कहा जाता है, जहां सूर्य दोपहर के 12 बजे अपनी पूर्ण तेज के साथ चमकते हैं और अपनी छाया जब उस समय छाया जो होती है सबसे छोटी होती है। बेसिकली ये वो स्टेज है जहां आप पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बताते हैं कि मैं एक्चुअली कौन हूं और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ना बंद कमरों में बहुत काबिल होते हैं लेकिन दुनिया उन्हें पहचानती नहीं है, जबकि कुछ लोग कदम रखते ही एक लीडर के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। यह सारा फर्क आपके दशम भाव और आपकी पब्लिक इमेज पैदा करती है। ज्योतिष के अगर हम उत्तर कालामृत के अनुसार बात करें तो दशम भाव का सीधा संबंध आपके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से होता है, यानी आपका जो कर्म होता है जिससे आप अपना जीवन यापन करेंगे उसके साथ होता है, और आपके प्रोफेशन की प्रकृति से भी। यदि आपके दशमेश यानी दशम भाव के स्वामी बलवान हो और शुभ ग्रहों के साथ हो, युक्त हो, दृष्ट हो, तो वह व्यक्ति को लास्टिंग फेम और रेपुटेशन देते हैं जो युगों युगों तक टिकी रहती है। यहाँ से हम जो शासन होता है, सरकार होती है, उनसे मिलने वाले ऑनर्स, टाइटल और उस गजेटेड रैंक को भी देखते हैं जहां आपकी मोहर और आपके हस्ताक्षर की कानूनी कीमत होती है। देखिए, ये भाव केवल सांसारिक सफलता का नहीं है, बल्कि आपके टीचर्स, आपकी धार्मिक शुचिता और मंत्र सिद्धि का भी केंद्र है। यदि यहाँ पर बृहस्पति, बुध और आपके लग्नेश का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति साक्षात विजडम का प्रतीक बन जाता है और ऐसे पुण्य कार्य करता है जो समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। मेडिकली हम बात करें तो आपकी सफलताओं, दवाओं का ज्ञान और दूसरों को ठीक करने की शक्ति भी इसी घर की मजबूती से तय होती है। फिजिकली जो हमने देखे, ये तो वो हो गया कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। अब हमारा बॉडी से बात करें तो जो हमारे थाइस होते हैं वो आपके दशम भाव से देखे जाते हैं। यह हमें सिखाता है भाव की सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्रता से झुकना क्यों जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है। ये बहुत बारीक अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर अगर ये भाव जो है पूर्व ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की नींद को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। ये हम मेडिकली बात कर रहे हैं। फिजिकल चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि थाई को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है और थाई का एक्चुअली में रेलेवेंस क्या है, उसी प्रकार से क्योंकि दशम भाव चौथे भाव से सीधा सप्तम भाव है, तो अगर आपके यहाँ पर अच्छे ग्रह नहीं है तो कार्य आपका प्रभावित होगा और उसकी वजह से मानसिक शांति प्रभावित होगी और मानसिक शांति की वजह से नींद और फिजिकल एलिमेंट्स भी प्रभावित होंगे। यहाँ पर ना जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, महत्वाकांक्षाओं का बोझ बहुत ज्यादा होता है जो मानसिक रूप से आपको शांत नहीं रहने देता है अगर पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो दशम भाव पे। अब इसको और हम भावत भाव से समझे तो देखिए, दशम से दशम भाव जो होता है, वैसे कुंडली का कर्म भाव होता है 10वां भाव, लेकिन दशम भाव का भी जो कर्म भाव होता है वो दशम से दशम यानी सप्तम भाव यानी 7th हाउस होता है, आपके करियर का असली दर्पण यानी मिरर। इसका मतलब यह है कि आपका करियर तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक जनता या समाज उसे एक्सेप्ट ना करें। आपकी व्यावसायिक पार्टनरशिप और आपके क्लाइंट्स आपके दशम भाव की शक्ति का ही विस्तार है। अक्सर लोग तब विचलित हो जाते हैं ये देख के कि उनका दशमेश जो है छठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, यानी त्रिक भाव में बैठा है, चुनौतीपूर्ण घरों में बैठा है। लेकिन इसे ना विफलता या चुनौती ना ही समझना चाहिए। इसको केवल एक ही, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ज्योतिष केवल एक ही लाइन पर नहीं होता है, यहाँ पर परतें होती हैं, हर परत को आपको खोल के समझना होता है। तो छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर आपका दशमेश जा रहा हो तो इसे आप एक स्पेशलाइजेशन के तौर
तौर पर भी देख सकते हैं। छठे भाव में होगा तो लॉ, मेडिसिन या बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन देगा और सेवा और संघर्ष के क्षेत्रों में चमकाएगा आपको। अष्टम में अगर होगा तो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, टैक्स या एस्ट्रोलॉजी जैसी जो विद्याएं हैं उनमें आपको मास्टरी देगा, जहां आपकी जीत जो है क्राइसिस मैनेजमेंट में छुपी होती है। 12वें भाव में अगर आपका दशम भाव का स्वामी चला जाता है तो आपकी अपनी जन्म भूमि से दूर वो आपको कर देता है, लेकिन फॉरेन लैंड या एमएनसी से वैश्विक पहचान भी आपको दिलाता है। तो अगर आपका 10वां घर खाली भी है अगर, तो यहाँ पर भी घबराने की जरूरत नहीं होती है कि दशम भाव का स्वामी तो दशम भाव में तो कोई और ग्रह सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे करियर में कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। इसको इस तरीके से नहीं समझना होता। इसको समझना होता है कि आपका जो D1 चार्ट है, जो आपका बेसिक नेटल चार्ट है, जो आपकी कुंडली है, उसमें आपको कर्म के लिए एक ब्लैंक कैनवास दिया गया है, जहां कोई पुराना कर्म बंधन नहीं है आपके साथ। ऐसी स्थिति में है दशम भाव के स्वामी, उनके नक्षत्र और वर्ग कुंडली में हम आगे और उसका विवेचन कर सकते हैं करियर के सटीक मार्ग के लिए, लेकिन यहाँ पे जो कर्म तय करने होते हैं वो आपकी विल पावर से ज्यादा तय होते हैं। देखिए, दशम भाव में अगर हम ग्रहों की स्थिति की भी बात करें तो सूर्य यहाँ पर दिग्बली होते हैं, आपको एक तेजस्वी लीडर बनाते हैं, जबकि चंद्रमा अगर आपके दशम भाव में हो तो आपको जनसेवा और संवेदनशीलता की शक्ति वो देते हैं। मंगल यहाँ एक कुलदीपक योद्धा की तरह साहस भरते हैं, तो बुध आपको मैनेजमेंट और बुद्धिमत्ता का मास्टर बनाते हैं। बृहस्पति यहाँ सात्विक कर्मों और महान शिक्षण की क्षमता देते हैं, वही शुक्र जो है ग्लैमर और रचनात्मकता से प्रसिद्धि दिलाते हैं। शनि यहाँ का प्राकृतिक कारक होते हैं, यानी कर्म भाव के कारक होते हैं, जो आपको अनुशासन सिखाते हैं और मेहनत के दम पर ऐसी सफलता देते हैं जो स्थायी होती है। राहु यहाँ होने पर आप परंपराओं को तोड़कर आउट ऑफ द बॉक्स सफल होते हैं। बेसिकली एक जो कहावत है, जो बोला जाता है ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, राहु 10 में दुनिया बस में। और केतु अगर आ जाए आपके दशम भाव में तो आपको अपनी उपलब्धियों से उठकर ऊपर उठकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ वो ले जाते हैं। इसको समझिए कि दशम भाव वो मिड डे सन है, जिसकी रोशनी से आपकी पूरी कुंडली ऊर्जान्वित होती है। पावर हमेशा अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के साथ आता है, यह भी समझना दशम भाव के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। देखिए, भाग्य आपको अवसर जरूर देता है, लेकिन उस अवसर को इतिहास में बदलना सिर्फ आपके पुरुषार्थ के हाथ में होता है। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाने और सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस भाव के जहां आपके सारे संघर्ष परिणामों में बदलते हैं और जहां आपकी मेहनत का असली रिवॉर्ड आपको मिलता है, यानी आपका 11वां भाव, लाभ का भाव, नेटवर्क का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव। दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, विवेचन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम।